जल गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं आज़ादी की, लेकिन ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, बल्कि कई लाखों कुर्बानियां हमें देनी पड़ी। उसके बाद कहीं जाकर हमें ये आज़ादी मिली। कई बंधन थे, कई बेड़ियां थी गुलामी की जिसमें हम जकड़े हुए थे, और ऐसे में हम लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को भरने का जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारे हिंदी सिनेमा को। चाहे आज़ादी से पहले की बात रही हो या फिर आज़ादी के बाद की ही बात क्यों ना हो, अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने की बात हो या फिर हमारी युवा पीढ़ी के मन में देशभक्ति की भावना जगाना ही क्यों ना हो, तो आइए उन्हीं सुनहरे पलों को याद करते हैं और देखते हैं कि आखिर कितना संघर्ष किया हमारे हिंदी सिनेमा ने, कितनी लड़ाई लड़ी और हमें बताया कि ये है मेरा इंडिया। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, दो भारत देश है मेरा। हो सकता है कि ट्विटर की चिड़िया देखने वाली इस जनरेशन को पूरी तरह इस सोने की चिड़िया का इतिहास ना पता हो, लेकिन इतना तो तय है कि सतरंगी सपने दिखाने वाले सिनेमा ने वक्त वक्त पर लोगों को आजादी का मतलब जरूर बताया, वतन के लिए मर मिटने वालों की गौरवशाली कहानियां सुनाई हैं और जरूरत पड़ने पर झकझोरा भी। यूं तो बॉलीवुड हमेशा से ही देश प्रेम के किस्से बयां करता आया है, कभी वॉर फिल्में बनाकर तो कभी देश के लिए जान देने वालों की शौर्य गाथाएं सुनाकर, और कभी कभी तो काल्पनिक कहानियों पर बॉलीवुड मसाला मारकर। चांद तक पहुंच गए हम, लेकिन अब भी आप लोगों को हम हिंदुस्तानियों के हाथ में सिर्फ सांप की बीन ही नजर आती है। We have reached the moon and back, but yet you people still feel that we have only reached as far as the Indian rope trip. दरअसल आजादी से पहले फिल्में बनाना मुमकिन ही नहीं था, और इसके पीछे की जो वजह है वो सिर्फ फाइनेंस या फिर शूटिंग करने में दिक्कत ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो बड़ा विलन था वो था ब्रिटिश सेंसर बोर्ड। लेकिन आखिरकार सन 1943 में अंग्रेजी हुकूमत पर हमारी हिंदी सिनेमा ने चोट कर ही थी, और यही वो वक्त था जब युवाओं को प्रेरित किया गया और इस जंग में कूदने के लिए कहा गया, और उनको जो प्रेरित किया वो थी ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत। अशोक कुमार ने सामाजिक परंपरा के जरिए एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट का ताना बाना बुना। पता था कि अंग्रेज देशभक्ति पर किसी भारतीय फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, लेकिन इस फिल्म की कहानी इतनी खूबसूरती से बुनी गई कि किसी को पता ही नहीं चला कि ये फिल्म राष्ट्रीयता की भावना को बुलंद करती है। फिल्म की सबसे बड़ी बात कवि प्रदीप का जज्बे को जगा देने वाला वो गीत था जिसने हर खासो आम में जोश भर दिया। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। सेंसर को गाना पास करने के बाद इस पर पछतावा हुआ और गीत को बैन कर दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आजादी का ये वीर रस गली गली में लोगों में देश प्रेम जगा रहा था। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनार है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब
ये नारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो वालों हिंदुस्तान, दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। किस्मत हिंदुस्तानी सिनेमा के उस दौर की सबसे सुपरहिट फिल्म मानी गई और इसी फिल्म ने पर्दे पर देश प्रेम के रंग को और चटक करने का एक नया रास्ता खोल दिया। किस्मत के ठीक 5 साल बाद आई शहीद दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की इस फिल्म में मोहम्मद रफी का गाया हुआ गाना उस दौर में जैसे राष्ट्रीय गान बन गया था। शहीद तेरी मौत ही, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन। वैसे ज्यादातर लोग अक्सर शहीद को लेकर कंफ्यूज रहे हैं क्योंकि 1965 में फिर से शहीद बनी थी, लेकिन तब मनोज कुमार ने पर्दे पर देशभक्ति का रंग दिखाया था। पनामा हैट और पतली सी मूंछ में मनोज कुमार का निभाया भगत सिंह का किरदार आज भी लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाता है। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं बाद में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सितम को हम करम समझे, जफा को हम
लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री प्रीमियर पे आए थे 10 मिनट के लिए। फिर कहने लगे देखो मैंने नारा दिया है जय जवान जय किसान, ना मैं किसान लगता हूँ ना जवान लगता हूँ। कि नहीं, क्या इस नारे पे फिल्म बन सकती है? उनका देखना ऐसा था कि बिजली खौंद गई। मैं बगैर रुके ऑटोमेटिकली उनके पाँव पड़ गया। मैंने कहा बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए, बनेगी। बस फिर क्या था, मनोज कुमार ने इसी फॉर्मूले को लेकर फिल्म बनाई उपकार। धरती के सोना उगलने का सच शायद हमें यहीं से समझ में आया। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मनोज कुमार यही नहीं रुके, सुपर पावर बनने निकले भारत को 1970 में मनोज कुमार ने एक और तोहफा दिया पूरब और पश्चिम। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हम इस खून से आसमान। और उसके बाद 1981 में आई फिल्म बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर क्रांति। क्रांति लिख देंगे। अपने चहेते दिलीप कुमार के साथ इस फिल्म में मनोज कुमार ने गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत का एक अक्स दिखाया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज। 1952 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर बनी भारत भूषण और प्रदीप कुमार के आनंद मठ ने राष्ट्रभक्ति की एक अलग राह चुनी, लेकिन फिल्म में लता मंगेशकर के गाए हुए गानों ने युवाओं में जोश जगाया। वैसे लता मंगेशकर की बात करते वक्त कभी प्रदीप के उस गाने का जिक्र ना हो तो अधूरा लगेगा जिस गाने को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें छलक आई थी। ये गाना भारत चीन युद्ध के ठीक बाद 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर गाया गया था। जब स्टेज पे मैं गई हूँ और गाना गा के मैं निकली हूँ, मुझे पता ही नहीं चला, मैं गाना गा के अंदर आके बैठ गई। मुझे तो महबूब साहब थे, वो आके मुझे बाहर ले गए और ले जाके मुझे जवाहरलाल जी के सामने खड़ा किया। तब मुझे जवाहरलाल जी ने कहा था कि मुझे तुमने रुलाया बेटी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद
और इसी के 1 साल बाद बॉलीवुड में बड़े पर्दे पर इंडो चाइना वॉर की एक और छवि दिखी। ये थी चेतन आनंद की हकीकत। बलराज साहनी और धर्मेंद्र ने देश को इस वॉर फिल्म के जरिए सैनिकों के साहस और युद्ध की हकीकत से रूबरू करवाया। इसी फिल्म में मोहम्मद रफी का गाया और कैफी आजमी का लिखा हुआ गाना आज भी वतन के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों का बलिदान याद दिलाता है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुबन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बॉलीवुड ने देश प्रेम की भावना को जगाए रखने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और ऐसी ही जागृति के जरिए आगे चलकर सकियन बोस ने देश प्रेम को शिक्षा के साथ जोड़ा। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ, जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ। बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ, बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश।
देशभक्ति या फिर यूं कहिए कि आजादी पर फिल्मों के बनने का जो सफर है वो यहीं पर ही समाप्त नहीं होता है, बल्कि ये और आगे बढ़ता चला जाता है हमारी नई युवा पीढ़ी के साथ। और हमारा जो हिंदी सिनेमा है वो भी धीरे धीरे और ज्यादा एडवांस होता चला गया। भले ही मॉडर्न तरीके से सही, लेकिन उसने बताया कि आखिर आजादी के मायने है क्या। तो आइए अपनी इसी कड़ी में आगे चलते हैं, अपने आगे का सफर तय करते हैं। बेन किंग्सले ने गांधी, सचिन खेडकर ने बोस, द फॉरगॉटन हीरो और अजय देवगन और बॉबी देओल ने भगत सिंह जैसे रियल हीरोज को भी पर्दे पर जीवंत किया। बॉलीवुड ने प्रेम पुजारी, बॉर्डर और एलओसी करगिल जैसी फिल्में भी बनाई। आजादी को लेकर हिंदी सिनेमा ने अक्सर अपना तरीका बदला है। 40 से 60 के दशक में रमेश सहगल, सोहराब मोदी, वी शांताराम और फणी मजूमदार जैसे फिल्मकारों ने आजादी के लिए लोगों के दिलों में जज्बा पैदा किया। तो वहीं हाल के दशकों में जेपी दत्ता, आशुतोष गोवारिकर, केतन मेहता और राकेश मेहरा ने पुरानी यादों के सहारे नई पीढ़ी को इतिहास सुनाया। आमिर खान को इसमें सबसे आगे माना जा सकता है। 2005 में आमिर ने मंगल पांडे, द राइजिंग में बलिया के इस बागी का किरदार निभाया था। फिल्म चली तो नहीं, लेकिन आमिर ने 1857 की उस क्रांति की यादों को ताजा कर दिया। आमिर ने रंग दे बसंती के जरिए नई जनरेशन को देश प्रेम का नया स्वाद चखाया। तो लगान में क्रिकेट के बहाने अंग्रेजों को हराने की अनोखी मिसाल पेश। जो होना है हो जाए, चले चलो चले चलो, अब करना कोई झुकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। हाल के वर्षों में भगत सिंह की जिंदगी पर बनी 3 फिल्मों के अलावा देश की आजादी से जुड़ी कोई सीधी फिल्म तो नहीं आई, लेकिन आशुतोष गोवारिकर ने खेले हम जी जान से में चिट्टगोंग क्रांति और केतन मेहता ने सरदार में लौह पुरुष के त्याग को दिखाया था। शाहरुख की स्वदेश ने भी अपनी तरह से देश प्रेम की अलग जगाई। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। आज के दौर में देशभक्ति पर बनने वाली फिल्मों का जोर लगभग खत्म तो हो गया है, लेकिन बॉलीवुड के निर्माता रह रहकर नए जमाने को आजादी का मतलब बताने की कोशिश जरूर करते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। के गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई
पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। बेबस आजिज बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबर पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा STD नंबर है 08415305010।